आसिम मुनीर से बात करने से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से 35 मिनट की ये जो बात हुई है, ये पाकिस्तान को बंद दरवाजों के पीछे किसी टफ मैसेज देने की तैयारी में ये बातचीत हुई है, क्योंकि भारत ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। और जब फॉरेन सेक्रेटरी ओपनली आकर कोई बात कह रहे हैं तो फिर वो बात ऐसी नहीं हो सकती कि भारत कुछ कहे और अमेरिका उस बातचीत के बारे में कुछ कहे। भारत ने साफ कह दिया है कि उसने क्या लिमिटेशन है, कोई मीडिएशन नहीं चाहिए और यहां पर जो स्थिति है वो क्लियर करती है। क्या आपको लग रहा है कि कोई कड़ा मैसेज बंद दरवाजों में आसिम मुनीर को? थैंक यू राजीव। थैंक यू सर फॉर अपने शो कमिंग। पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा राजीव कि ये एक बहुत ही कड़ा, साफ और शुद्ध मैसेज है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने G7 के समिट के दौरान दिया। देखिए, भारत की पॉलिसी हमेशा बायलैटरल रही है। हमने शिमला एग्रीमेंट में भी बोला, हर एक एग्रीमेंट में बोला, हर एक टाइम ये बोला, हर युद्ध में 65 में 71 में हर टाइम ये बोला कि जो हमारा पाकिस्तान से मसला है वो बायलैटरल है और किसी भी तीसरे देश की या किसी भी तीसरे पावर की हम हस्तक्षेप जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहां तक कि राजीव, आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो कि 1947 से कई सालों तक बैठा रहा हमारे देश में, यूनिमॉग, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप, हमने उनको भी बोला अपने अपने बिस्तरे बोरिए बांधो और यहां से गायब हो जाओ, आपका कोई वजूद नहीं है हमारे देश में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी देश, यूएन तो छोड़ो, कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा। अब रही बात ट्रंप की, देखिए हमारे पहले वक्ता ने बहुत सही बोला, ट्रंप साहब सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, आज उसको डिनाई कर जाते हैं, किसी को कुछ गाली देते हैं, कुछ कल उन्होंने फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को गाली दी है, वहां पे बिना हस्ताक्षर किए G7 से चले गए। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और वर्बल लैंग्वेज है उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर सकते हैं राजीव। नाउ अगर मेरी गिनती सही है, 14 बार कल के इसको जोड़ते हुए 14 बार ट्रंप ये बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता मैंने कराई। अरे भाई, आप 14 बार क्या, 24 बार क्या, 400 बार बोलो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कर दिया है और जो यहां से हुआ था, दिल्ली से हुआ था क्लैरिफिकेशन, वो तो हुआ ही था। अब तो विदेश में जाके इंटरनेशनल फोरम में और उसके बाद वहां पे इंटरनेशनल सॉइल के ऊपर कनाडा से उन्होंने बोल दिया कि ये जो सीज फायर हुआ है ये टोटल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मिलिट्री, द डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड द इंडियन मिलिट्री एंड द इंडियन गवर्नमेंट। जब वो मार खा गए, बुरी तरीके से पस्त हो गए, 9 उनके टेररिस्ट कैंप ध्वस्त हो गए, उनके 8 एयर बेसेस पूरे सत्यानाश हो गए, 7 हवाई जहाज गिर गए, पानी बंद हो गया, तो जब इतना भूखा प्यासा देश इतनी मार खाने के बाद सीज फायर नहीं मांगेगा तो और क्या। तब उनके डीजीएमओ ने सुबह रिंग किया। अब जहां तक की खबर है, अब हम तो एनालिस्ट हैं, हम तो खबरों को जोड़ते हैं, हम तो नेशनल सिक्योरिटी को हर एक एंगल से देखते हैं। सुबह उनकी खबर आई, शाम को जेडी वैंस ने बात करी और जेडी वैंस ने ये इनको बोला है कि भाई पाकिस्तान जो है वो सीज फायर मांग रहा है और पाकिस्तान ऑलरेडी सुबह हमसे मांग चुका था, हमारे डीजीएमओ से। तो हमने बोला ठीक है भाई, 5:30 बजे सीज फायर कर लो। अब उसके बीच में ट्रंप साहब की आदत है कि हर चीज का क्रेडिट लेना। उन्होंने तो यूक्रेन की भी लड़ाई भी 24 घंटे में बंद करने के लिए बोला था, उन्होंने तो गाजा की लड़ाई भी एक दिन में बंद करने के लिए बोला था। अब कर लेना, इसराइल और ईरान की लड़ाई जो पूरे दुनिया को तहस नहस कर रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बिगाड़ रही है, पूरी दुनिया का तेल का समाधान गड़बड़ कर रही है, सारे के सारे हवाई जहाज कहां कहां से घूम के जा रहे हैं, जो होर्मुज की खाड़ी है, जो अरेबियन सी की खाड़ी है वो बंद हो गई है, शिपिंग इफेक्ट हो रही है। अब कर लेना ट्रंप वहां पे मध्यस्थता, नहीं कर सकते क्योंकि ये अमेरिका की पॉलिसी रही है कि कहीं ना कहीं लड़ाई लगा के रखो, अपना बोलबाला रखो, कहीं ना कहीं लड़ाई के रखो।
इसीलिए राजीव बोलते हैं भले ही चाहे उसको आप माने या नहीं, अमेरिका से दोस्ती अच्छी बात नहीं है, लेकिन अमेरिका से दुश्मनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अमेरिका से दोस्ती उससे भी बुरी बात है। उससे भी बुरी तो बात है। उससे भी बुरी बात है। और हिस्टोरिकली इतिहास गवाह है इस बात का राजीव, that America has proved to be a very unreliable partner, a very unreliable ally. आप उसको स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट का नाम दे दो, आप उसको म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोई भी अंग्रेजी हिंदी उर्दू लगा लो भाई मेरे, लेकिन सवाल ये है कि उन पे विश्वास नहीं कर सकता। उन पे और मैं विश्वास अंत इस नहीं कर बात से सकते। करूंगा कि जब अगर हम अमेरिका जैसे देश पे विश्वास नहीं कर सकते तो हमें आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है राजीव। हमारा मेक इन इंडिया, हर चीज बनाओ, हर चीज खपाओ, हर आलोक चीज मेहता बेचो, सर, आलोक मेहता इकोनॉमी सर, को स्ट्रांग करो, आप मेजर मिलिट्री जनरल को स्ट्रांग एजेबी करो, जैनी को सुन रहे हैं। डिफेंस फंडिंग को जी। स्ट्रांग करो। ऑलरेडी हम तगड़े हो रहे हैं, लोग हमसे खार खा रहे हैं, लोग कोई चाहता नहीं है कि भारत जो है वो उन्नति करे। अब हम हाई आलोक लेवल पे मेहता आ सर, गए आप हैं। मेजर जनरल एजेबी जैनी को जी सुन रहे हैं, और वो जी क्योंकि आर्मी के बैकग्राउंड से आते हैं, और वो जो बातें कह रहे हैं, अगर अमेरिका इतना रिलायबल नहीं है पार्टनर ये किसी का भी, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप उनके प्रेजेंट और उनका पास्ट और फ्यूचर जो होगा वो इन्हीं तरीके के अगर एसेंट्रिक फॉर्म में अगर फंसा रहेगा तो वो किसके साथ बना पाएंगे और भारत कैसे आगे चला पाएगा? क्या मजबूरी नहीं होगा फिर ढोना उनको? देखिए राजीव जी, एक भावनात्मक मुद्दा है, एक रक्षा का मुद्दा है। मैं इस बात से सहमत